बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। महागठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। लेकिन इस घोषणा के बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा है, बिहार में किसी मुस्लिम चेहरे को प्रमुख पद क्यों नहीं लाया गया। इस मुद्दे को लेकर केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2025 में मेरे नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी तब भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था और आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने आगे लिखा कि अगर मुस्लिम समाज सिर्फ बंधुआ वोट बैंक बनकर रह जाएगा तो उसे कभी सम्मान या भागीदारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि दशकों से महागठबंधन मुस्लिम समाज के वोटों पर निर्भर रहा है, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो इन वोटरों को सिर्फ सत्वाना और वादे ही मिलते हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की लगभग 17 से 18% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है, जबकि मला या निषाद वर्ग जिससे मुकेश सहनी आते हैं उनकी आबादी करीब 2.6% बताई जाती है। ऐसे में विपक्षी खेमे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी मुस्लिम जनसंख्या होने के बावजूद किसी मुस्लिम चेहरे को प्रमुख नेतृत्व में जगह क्यों नहीं मिली। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आगे कर ये संकेत देने की कोशिश की कि वे युवा और सामाजिक संतुलन की राजनीति कर रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय महागठबंधन के भीतर असंतुलन भी पैदा कर सकता है। तेजस्वी यादव जहां यादव और मुस्लिम यानी MY समीकरण के पारंपरिक चेहरा माने जाते हैं, वहीं मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाकर महागठबंधन ने पिछले वर्गों में नई पैठ बनाने की कोशिश की है। हालांकि इस फैसले से मुस्लिम नेतृत्व में असंतोष की स्थिति बनती दिख रही है। कई स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने अब खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर इतने लंबे समय से महागठबंधन का समर्थन करने के बावजूद समुदाय को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा। चिराग पासवान का यह बयान उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की 2005 की उस पहल की याद दिलाता है जब उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी। तब रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी LJP को आरजेडी और जेडीयू से दोनों से अलग कर दिया था, क्योंकि कोई भी दल मुस्लिम नेता को सीएम पद देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में वास्तविक सामाजिक न्याय चाहिए तो मुस्लिम समाज को भी सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि उस वक्त उनकी ये कोशिश नाकाम रही और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसमें एनडीए ने सत्ता में वापसी की थी। 2025 के चुनावी माहौल में चिराग पासवान का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वे खुद एनडीए का हिस्सा है, लेकिन सामाजिक न्याय और मुस्लिम प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये तंज न केवल महागठबंधन बल्कि बिहार की पूरी राजनीति के लिए चेतावनी जैसा है कि अब वोट बैंक की स्थिति से आगे बढ़कर वास्तविक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की जरूरत है। महागठबंधन के उच्च नेताओं ने चिराग पासवान के बयान को राजनीतिक ड्रामा बताया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आगे करना सामाजिक समरसता और युवा नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज को टिकट वितरण और अन्य स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। एक तरफ महागठबंधन अपने सामाजिक समीकरण को लेकर रणनीति बना रही है, वहीं चिराग पासवान जैसे नेता इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उभार रहे हैं। अब देखना होगा कि मुस्लिम नेतृत्व की ये बहस महागठबंधन के वोट बैंक को कितना प्रभावित करती है और क्या ये बिहार की सियासत में नए समीकरणों की शुरुआत करती है।